What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover Family. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसीलिए मैं इसको आप लोगों को क्विज से भी पहले कवर करा रहा हूँ, यानी कि लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में इसीलिए कवर करा रहा हूँ इसको क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बात की जा रही है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ ये इंडिया के द्वारा दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन अगर कोई करता है सोसाइटी, इकोनॉमी या फिर किसी भी तरीके से नॉन वायलेंस या फिर गांधीयन जो फिलोसफी है उसके ऊपर काम कर कर सोसाइटी को किसी भी तरीके से जो इंसान फायदा पहुंचाता है उसको ये अवार्ड यहाँ पर ये दिया जाता है। ये प्राइज जो कि अब की बार यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं ये दिया गया है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी के बारे में बाद में जानेंगे, पहले समझ लेते हैं आखिर कब से और कैसे कैसे इसको स्टार्ट किया गया। ये जो लॉन्च किया गया था 1995 में, यानी कि 1995 में लॉन्च किया गया था और उपलक्ष्य क्या था यहाँ पर, ये था बैकग्राउंड 125th महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इसलिए यहाँ पर इसकी इंपोर्टेंस काफी ज्यादा थी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी पे महात्मा गांधी जी की इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, लास्ट जो अवार्ड ये मिला था ये किसको मिला था, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट जो मिला था हमारी कंट्री की जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको यहाँ पर ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा जो अभी ये मिला है यहाँ पर ये 2015 से लेके 18 तक का मिला है, यानी कि अभी जो 3 साल का बीच में गैप है ये कंप्लीट उस टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर जो दिया गया है ये दिया गया है योही ससाकावा। योही ससाकावा ये पर्सनैलिटी जापान से बिलोंग करते हैं और ये एक गुडविल एम्बेसडर हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड ये देखती है कि किस तरीके से हेल्थ की कंडीशन चल रही है। तो लेप्रोसी जिसको आप लोग कुष्ठ रोग बोलते हैं उसके फील्ड में इनके द्वारा काम किया गया काफी लंबे समय तक और इंडिया में भी इनके द्वारा काम किया गया। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर नाम है योही ससाकावा, इनको यहाँ पर ये अवार्ड इस साल दिया गया है। जो प्राइज मनी है यहाँ पर ये 1 करोड़ होती है, वैसे आप लोग बोलिए 10 मिलियन, तो कैश प्राइज यहां पर ये दिया जाता है। अब आप लोगों के लिए यहां पर ये क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बताना है कि जो ये अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम किस पर्सनैलिटी को दिया गया था, ये है क्वेश्चन। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से और पूछी जा सकती है, ये क्या है, ये 2000 की अगर बात की जाए तो ये नेल्सन मंडेला जी के साथ में ग्रामीण बैंक के जो फाउंडर हैं यहाँ पर, ये है फाउंडर किस, ये ग्रामीण बैंक को मिला था जिसको फाउंड किया गया था मोहम्मद यूनिस के द्वारा। तो यहाँ पर ये ज्वाइंट अवार्ड अब तक बस एक बार दिया गया। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे तो इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर चंदी प्रसाद भट्ट को दिया गया था 2013 में और अब तक टोटल मिलाकर ये 14वां अवार्ड अब तक, मतलब 13 अवार्ड अब तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, यानी कि जो यहाँ पर ये अभी अवार्ड दिया जा रहा है यहाँ पर टोटल मिलाकर अगर आप लोग यहाँ पर इसको काउंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर 2 बार अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको काउंट करेंगे तो जो ये अभी अवार्ड जो दिया गया है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये 14th नंबर का अवार्ड है। तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर आइडिया होना चाहिए और जैसे कि आप लोगों ने भी यहाँ पर टाइम पीरियड देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल दिया जा रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो अब की बार मिला है ये इनको 14वां अवार्ड इनको यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोगों के लिए कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं, आइए अब नजर डालते हैं अपने छोटे से टेस्ट या फिर आप लोग इसे क्विज भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, सबके आंसर आप लोगों को बताने हैं। बात की जा रही है इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में यहाँ पर एक MOU टाइप का साइन किया गया था, एक एग्रीमेंट जिसके यहाँ पर मोबाइलाइज योर सिटी के बारे में जिक्र किया गया था, MYC जिसको बोला गया था। ये प्रोग्राम न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला था। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सी वो कंट्री है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी इसी से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये मोबिलाइज योर सिटी ये सपोर्ट करने के लिए यहाँ था हमारी कंट्री में, तो एक तो सिटी है यहाँ पर नागपुर, एक है कोच्चि और एक सिटी और थी, यानी कि 3 सिटी को यहाँ पर काउंट करने की कोशिश यहाँ पर इसके द्वारा की थी ताकि इन सिटीज में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम किया जा सके, यानी कि कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए ताकि हम लोग जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको यहाँ पर कम किया जा सके, तो उसके उस पर फोकस देकर चलने की बात की गई थी। तो ये कंट्री और तीनों सिटी में से एक सिटी का नाम आप लोगों को बताना है। 14th एडिशन जहां पर 14वां एडिशन था यहाँ पर अब की बार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास 2018, ये अभी इंडिया और USA के बीच में देखने को मिला। तो ये आप लोगों को बताना है कि कहां पर देखने को मिला, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बात की जा रही है विजय शंकर व्यास के बारे में, 87 ईयर की एज में इनकी अभी डेथ हुई रिसेंटली। तो इनको कौन सा अवार्ड से यहाँ पर नवाजा जा चुका था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
और राजस्थान से बिलोंग करते थे। इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड मिला था इनको। बात करें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सेटअप किया था एक यहाँ पर ग्रुप, जिसके तहत यहाँ पर ई कॉमर्स पॉलिसी कैसी होनी चाहिए हमारी कंट्री में, उसको ड्राफ्ट करने के लिए जो चेयरपर्सन था उनका नाम आप लोगों को बताना है। अगर बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में आज के डेट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी काम कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में यहाँ पर पोस्टल जो सिस्टम है वो भी बैंकिंग के फील्ड में उतर चुका है, क्योंकि अब कोई भी चिट्ठी वगैरह तो ज्यादा भेजता नहीं है। तो जो भी हमारा इतना अच्छा नेटवर्क है कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है। तो किसके साथ में मिलकर इसने किसके साथ में मिलकर पार्टनरशिप की है, ताकि पेमेंट नेटवर्क को अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर तक भी पहुंचाया जा सके। ऑर्गेनाइज सेक्टर तक तो हम लोग आसानी से काम कर लेते हैं, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि उस तक भी पहुंचाया जा सके जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में नहीं आता है। तो ये बात की जा रही है। वर्ल्ड सुसाइड डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह 2018 में जो ये गया है इसकी थीम क्या है, ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि रिसेंटली अभी यहां पर एक स्पेशल पैनल गठन करने की बात की गई है, जिसके तहत हमारी कंट्री में जो नवोदय विद्यालय या फिर एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे आज की डेट में सुसाइड कर रहे हैं उसका रीजन क्या है और ये क्यों इतना बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उसकी जांच के लिए अभी एक पैनल गठन किया गया है, तो इसलिए भी आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं आंसर। तो ये कंट्री है यहाँ पर फ्रांस, जिसके तहत मिलकर हम लोग यहाँ पर नागपुर, कोच्चि और अहमदाबाद में यहाँ पर ग्रीन हाउस जो गैस है उसके एमिशन को कम करने की बात कर रहे हैं। 14th एडिशन जो आप लोगों को देखने को मिला, ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में है। तो ये हमारी कंट्री के उत्तराखंड वाले रीजन चौबटिया, आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर याद रखते हैं जहां पर ये युद्ध अभ्यास आप लोगों को देखने को मिला। बात की जा रही है यहां पर इन पर्सनैलिटी के बारे में, विजय शंकर व्यास, तो इनको मिला था यहां पर पद्म भूषण, जो कि हमारी कंट्री में 3rd हाईएस्ट अवार्ड है। इससे ऊपर भारत रत्न और पद्म विभूषण आता है, और फिर सबसे नीचे आता है पद्म श्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इसके द्वारा जो एक यहां पर अभी ग्रुप सेटअप किया गया था, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, रमेश अभिषेक। दो नाम से मिलकर आप लोग देखते हैं, रमेश और अभिषेक। तो ये है वो पैनल जो कि यहां पर ई कॉमर्स पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए गठन किया गया था। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम एफएसएस के साथ में मिलकर यहां पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी यहां पर कवर किया जा सके पेमेंट बैंक के लिए। आगे बात करें वर्ल्ड सुसाइड डे के बारे में, तो 10 सितंबर को हर साल ये सुसाइड जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है, एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर जो भी जिस भी तरीके से यहां पर ऐसी भावनाएं आती है सुसाइड के लिए, उसको दूर किया जा सके। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड ये थीम है 2018 की, यानी कि अगर साथ में मिलकर आप लोग काम करते हैं तो सुसाइड को रोका जा सकता है, एक इंसान की जान बचाई जा सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी अगर कोई दिखे अकेला दुकेला इंसान हो जो फ्रस्ट्रेट रहता है, डिप्रेस रहता है, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। ओके, आइए चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो फर्स्ट न्यूज में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं यहां पर इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज के बारे में। तो जो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है उसका आंसर जरूर दीजिएगा, जो फर्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछा है। आगे चलते हैं, आगे यहां पर बात की जा रही है इसरो के द्वारा अभी 2019 जो अभी नया ईयर स्टार्ट हुआ है उसमें यहां पर फर्स्ट जो लॉन्च है उसका अभी टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया 24 जैन को। यहां पर PSLV C44 यानी कि C44 PSLV के तहत यहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन श्री हरिकोटा जो सेंटर है यहां पर, इससे जो कि आप लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो यहां पर जो सैटेलाइट है उनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। एक का नाम है यहां पर यह है कलाम, KALAM, यानी कि APJ अब्दुल कलाम सर के नाम पर है कलाम सैटेलाइट, ठीक है। दूसरा यहां पर माइक्रोसैट R, तो ये दोनों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि इस साल के ये सबसे पहले सैटेलाइट है जो कि अभी यहां पर इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात करें यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड द रिसर्च, ये इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है आप लोगों से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर सिचुएटेड है, तो अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है। आखिर न्यूज में किस लिए है? न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि इसको कंप्लीटली पेपरलेस, यानी कि यहां पर कोई भी वर्क पेपर पर नहीं होगा, सब कुछ डिजिटल होगा। डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं उस पर फोकस देने की बात की जा रही है। इसी के साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी सारी यूज की जाएगी, इवन एयर एम्बुलेंस भी यहां पर यूज की जाएगी। एक तो ये नॉर्मल एम्बुलेंस देखते हैं, यानी कि जो एक छोटा सा हवाई जहाज जो होगा वो भी यहां पर जो कोई पेशेंट है उसको लाने ले जाने का काम करेगा, वो तक फैसिलिटी यहां पर यूज करने की बात की जा रही है। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये बताना है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमारी कंट्री में किस ईयर में लॉन्च किया गया था, ये बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है यहां पर मनरेगा के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसका जो नाम रखा गया था पहले इसको नरेगा पुकारा जाता था, बाद में इसमें ऐड कर दिया गया महात्मा गांधी जी। तो ये एक तरीके की स्कीम है जहां से आप लोगों को लोकल एरिया में ही इंप्लॉयमेंट मिल जाता है, आसपास वाले एरिया में ही, तो इसलिए आप लोगों को यहां पर दूर दराज एरिया में नहीं जाना पड़ता है कोई काम खोजने के लिए।
और ये जो स्कीम वर्क करती है हमारी कंट्री में, एक एक्ट है जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये जो गारंटी एक्ट है 2005 के हिसाब से इसको 2006 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 100 डेज का मिनिमम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, और वो भी आसपास वाले एरिया में। और अगर कोई यहाँ पर एक बार रजिस्टर कर लेता है और रजिस्टर करने के बाद में उसको काम नहीं मिलता है तो फिर भी उसको यहाँ पर उसकी सैलरी देनी होती है। यानी कि ये एक तरीके से राइट बेस्ड अप्रोच है, यानी कि आप लोगों को काम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बच्चों को नहीं बोलते हैं, बच्चों को जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, तो उसका रीजन यही है कि यहां पर उनको फ्री एजुकेशन यहां पर मिलेगी, तो उनके लिए एजुकेशन का राइट उनको दे दिया गया है। जिस तरीके से हमारे संविधान में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे लिए फंडामेंटल राइट का अधिकार है, उसी तरीके से यहां पर यह भी इनके लिए अधिकार का काम बन जाता है। तो इसमें यहां पर लगभग 6000 के करीब, वो यहां पर लगभग 6084 करोड़ जो रुपए थे यहां पर, तो इसके करीब यहां पर जो कमी पड़ रही थी तो इसको ऐड करने की बात की गई, यानी कि पहले ही जितना इसको मनी दी गई थी वो ये खर्च कर दिया गया था, तो इसलिए ये न्यूज में है। आगे बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो बॉडी है हमारी कंट्री में 2003 से काम कर रही है। आप लोगों को ये बताना है कहां पर ये सिचुएटेड है, और इसके अलावा यहां पर आज की डेट में कौन यहां पर इसके चेयरमैन है। बाकी अगर बात करें तो ये काम क्या करती है, ये काम करती है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में एक कंपटीशन बनाकर रखा जा सकता है। यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी आज की डेट में आप लोग देखते हैं, मान लीजिए जियो आ गया है मार्केट में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जियो सबको बर्बाद कर देगा, एयरटेल वेयरटेल सबको बर्बाद करके रख देगा। इनकी एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाता है यहाँ पर। तो केमिस्ट एंड द ड्रगिस्ट एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पर इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है क्योंकि ये कंपटीशन का हनन कर रहा था, इस तरह की एक्टिविटी यहां पर इसके द्वारा की जा रही थी। तो इसलिए ये न्यूज में इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को यहां पर याद रखना है, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है इनका नाम है यहां पर सत्यरूप सिद्धांता। इनके द्वारा अभी कॉन्क्यूर किया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में वोल्केनो समिट्स और जो 7 हाईएस्ट पीक हैं उन सबको, ठीक है। तो ये यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं ऐसा खिताब जीतने वाले यहां पर, और ये काम कोई सिर्फ इंजीनियर ही कर सकता है, और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, और ये कोलकाता से हैं, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल से हैं ये। तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं हल्का सा। तो इन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ऐसे काम करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ज्यादा साहस चाहिए। ये काम करना इतने आसान नहीं है जितना हम लोगों ने पढ़ा, बस 1 मिनट में हो गया यहाँ पर काम पर, लेकिन क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती है वो ये काम कर ही पता चल सकता है। तो नाम इसलिए जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है एक समिट के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पर ये है गांधी रिसर्जेंस समिट, ठीक है। तो गांधीयन रिसर्जेंस जो समिट है यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराई गए परम्रार्थ निकेतन हरिजन सेवक संघ के द्वारा, और इसी के साथ में यहाँ पर ग्लोबल इंटरफेथ वॉस अलायंस के द्वारा ये यहाँ पर इनोग्रेट करने वाले हैं प्राइम, यहाँ पर हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, कहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, और यहीं पर ही आप लोग कुंभ का मेला देखने को मिल रहा है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए, तो किस तरीके से हम लोग सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन में रखकर और किस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन निकाला जाए। खासकर अगर बात करें यहाँ पर ये जो वॉस यहाँ पर लिखा गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर फुल फॉर्म आप लोगों से वॉस की पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखना है। इसको बोलते हैं वाटर सैनिटेशन और इसके अलावा हाइजीन, यानी कि WSA वाटर, SA सैनिटेशन और हाइजीन, मतलब क्या है, पानी, स्वच्छता और सफाई। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात करते हैं, और गांधी जी से तो रिलेटेड है क्योंकि गांधी जी हमेशा इन चीजों पर फोकस देकर चला करते थे, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यहाँ पर ये इनोग्रेट की जाएगी, और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट करने की बात चली रही है इस साल। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और हाँ इसलिए भी यहां पर ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। अब की बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 125th जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस टाइम पर किसको अवार्ड दिया गया, और 150th बर्थ एनिवर्सरी थी इस टाइम पर किसको अवार्ड दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है इस साल जब इनको यहां पर ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए भी यहां पर ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो ट्राइबल कम्युनिटी है आखिर किस तरीके से हम लोग उनके लिए एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर 460 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री ये सेटअप किए जाएंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसके तहत यहाँ पर इसी पैटर्न पर और भी यहाँ पर स्कूल सेटअप किए जाएंगे। तो ये काम किसके द्वारा करने की बात की गई है, ये की गई है ट्राइबल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काम। यानी कि कहने का मतलब ये ट्राइबल जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ये रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि हॉस्टल की फैसिलिटी इसी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगी जिससे कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो उसी के चलते यहाँ पर ये अभी आगे आने वाले टाइम में और 460 यहां पर सेटअप करने की बात की जा रही है ऑल ओवर इंडिया में। ये जो इंफॉर्मेशन दी गई यहां पर ज्वाल ओरम जो कि आज के डेट में मिनिस्टर है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जिसके अंडर में है। तो फाउंड जो की गई थी मिनिस्ट्री ये 1999 में फाउंड की गई थी। तो काफी अच्छे से यहां पर वर्क कर रही है, खासकर ट्राइबल एरिया में एजुकेशन को इंप्रूव करने का ये काम कर रही है। ओके आगे बढ़ते हैं,
आगे क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, काफी शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए हैं। तो संतोष थोलिया आज मैंने यहाँ पर नाम लिया है, आप लोगों का भी यहाँ पर नाम आ सकता है। तो आगे बात करते हैं शांति निकेतन, ये कनेक्टेड था रविंद्रनाथ टैगोर जी से। तो नाम याद रखेगा, हमारी कंट्री नहीं, एशिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे ये, तो इनका नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। अच्छा ये बताइए इनको नोबेल प्राइज दिया कब गया था और किसके लिए दिया गया था, कम से कम ये तो छोटी छोटी बातें आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर 4 ग्रैंड स्लैम आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर। तो ये जो ग्रैंड स्लैम है, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये क्ले, ये ग्रास और ये हार्ड कोर्ट, ये मैच करने के लिए बहुत बार आता है। इथेनॉल की बात यहाँ पर की गई थी, तो C2H5OH ये इसका केमिकल फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन डे हमारी कंट्री में 11 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो बर्थ एनिवर्सरी है यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की। तो नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे और हमारी कंट्री के ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। आगे अगर बात करें यहाँ पर खेलो इंडिया के बारे में, तो 2019 जो सेकंड एडिशन है यहाँ पर, ये पुणे महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली में लास्ट ईयर किया गया था, तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के अंडर में है। और हाँ, खेलो इंडिया के बारे में एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत हो गई थी, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जो मैंने बोला था लास्ट ईयर, यानी कि जो लास्ट ईयर इसका एडिशन था, मैंने महाराष्ट्र बोल दिया था, जबकि महाराष्ट्र सेकंड था। यानी कि हरियाणा के पास में जो मेडल थे वो 102 थे। और अगर बात करें महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करें, मेडल तो ज्यादा थे, पर लेकिन हम लोग जो यहाँ पर काउंट करते हैं वो करते हैं गोल्ड मेडल के बेस पर, ठीक है। तो वैसे मेडल की अगर बात करें, मेडल महाराष्ट्र के पास में ज्यादा थे 111, पर लेकिन अगर गोल्ड मेडल के हिसाब से चले तो हरियाणा ऊपर था। तो इसी में मुझे कंफ्यूजन हो गया था हल्का सा। तो हरियाणा के पास में जो गोल्ड थे वो 38 थे और जो महाराष्ट्र के पास में गोल्ड थे वो 36 थे, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर टोटल मेडल के लिए पूछे कि सबसे ज्यादा किसको मिले थे, तो महाराष्ट्र को मिले थे। और वैसे टॉप किसके द्वारा किया गया था, वो हरियाणा के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो दूर कर लिया करो कमेंट बॉक्स में लिखे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात करी ली है। फुटबॉल एशियन कप, तो यहाँ पर ये अभी देखने को मिला 2019 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो हमारी कंट्री की जो टीम है वो बाहर हो चुकी है और उसी के चलते यहाँ पर जो कोच थे उनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है। इन कोच का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। अब तो आप लोगों को पढ़ाया गया था ऑलरेडी, तो आप लोग इनका नाम बता सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। दोस्तों सबसे पहली यहां पर खबर निकल कर आ रही है, ये यहां पर निकल कर आ रही है न्यू फूड पैकेजिंग नॉर्म्स के बारे में। देखिए हमारी कंट्री में अगर फूड पैकेजिंग की बात करते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काम करती है कि कैसे हम लोग फूड के जो पैकेज हैं उनको हम लोग काम उनसे करा सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो ये जो प्रोविजन है यहाँ पर अब चेंज करने की बात की गई है, यानी कि जो ऑलरेडी प्रोविजन चले हुए आ रहे हैं हमारी कंट्री में 2011, तो उनमें चेंज कर नए प्रोविजन लाने की बात की जा रही है जुलाई 2019 तक। तो यहाँ पर इनमें क्या बात की जा रही है, यहाँ पर जो भी ऐसा सिस्टम यूज किया जाएगा, जो पैकेट वगैरह आप लोग देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी आप लोग प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, वो फूड पैकेजिंग जो रहती है उसकी वो रिसाइकेबल होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आराम से बायोडिग्रेडेबल हो। तो उसको यहाँ पर करने की बात की जा रही है, यानी कि प्लास्टिक वगैरह को यहाँ पर यूज नहीं करना है। अगर प्लास्टिक यूज करनी है तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज करनी है, या फिर अपना पेपर वगैरह यूज करना है। तो उसी के लिए नए नॉर्म्स लेकर आ रही है यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर इस बॉडी के बारे में बात करें तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। 2011 में गठन किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। चेयरपर्सन कौन है ये आप लोग बताइए, ठीक है, कल फिर डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कुंभ के मेले में जाना चाहते हैं तो इस ऐप को आप लोग साथ में लेकर चाहिएगा। इसको बोला जा रहा है NCR लॉन्च मोबाइल ऐप। ये क्या है यहाँ पर इसके बारे में, ये है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो NCR इसको बोला जा रहा है, ये वो नहीं है कि नेशनल कैपिटल वाला रीजन नहीं है, उसके बारे में बात नहीं की जा रही है। तो ये NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया है कुंभ के मेले के लिए। 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ये मेला, तो यहाँ पर हो चुका है, यानी कि ये कुंभ का मेला है। इसके लिए रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप, ये ऐप यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। एक ये जो आप लोगों का ऐप है, ये मेले से रिलेटेड जो भी स्पेशल ट्रेन है, कहां पर कौन सी ट्रेन की लोकेशन है, कहां पर आसपास वाले एरिया में कौन कौन से मेजर होटल है जहां पर आप लोग जा सकते हैं, कहां पर बस स्टैंड है, तो विद इन द एरिया जहां पर ये मेला लगा हुआ है सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड, ट्रेवलिंग पर्पज से रिलेटेड या फिर स्टे कहां करना है, वो सारी प्रोवाइड कराएगा। फोटो गैलरी भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई जाने वाली है इस ऐप के लिए, तो ये काफी सहायतापूर्ण आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर कुंभ के मेले में घूमने जाते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल कर जाइएगा। आगे चलते हैं। और हाँ, क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा NCR के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी बात की जा रही है यहाँ पर एक कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है हमारी कंट्री में अम्ब्रेला स्कीम
फॉर फैमिली वेलफेयर। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्कीम जिसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं, एक मेन स्कीम जिसको बोलते हैं, यानी कि डिजिटल इंडिया की बात कर दी तो डिजिटल इंडिया में सब कुछ ऑनलाइन करना आप लोगों को, यानी कि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं, खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन आप लोग अकाउंट करके इसी बहुत सारी चीजें इसी के अंडर में आ जाती है आप लोगों की, ठीक है, डिजिटल इंडिया के। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर अभी अप्रूवल दिया गया है यहाँ पर एक अम्ब्रेला स्कीम, जो कि 5 लगभग स्कीम को यहाँ पर अपने अंडर कंट्रोल करने वाली है। और ये जो यहाँ पर काम करने वाली है अम्ब्रेला स्कीम, यहाँ पर देखने को मिल रही है 2017-18 टू 2019-20 तक यहाँ पर, ठीक है। और इसको किस तरीके से आगे भी बढ़ाने की बात की जा रही है आगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए भी फंड एलोकेशन किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी स्कीम इसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पर यह स्वास्थ्य नागरिक अभियान, ठीक है, तो एक तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर है फ्री सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये हेल्थ सर्वे एंड द हेल्थ रिसर्च। इसके अलावा सोशल मार्केटिंग ऑफ यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव, और यहाँ पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर। तो ये टोटल 5 स्कीम है जो कि फैमिली के वेलफेयर की स्कीम है, तो इनके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके गोल और ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं उसमें हेल्प करेगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो गोल है उसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से गुड हेल्थ एंड द वेल बीइंग यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो इनमें भी ये काफी इंप्रूवमेंट करने वाली है, यानी कि गोल भी दोनों अचीव करने में हेल्प करेगी हमारी कंट्री के जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है और यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दोनों। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में, यानी कि गेम के बारे में। तो जो फर्स्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है इसके बारे में बात की जा रही है 100 करोड़ फंडिंग करने के लिए एथलीट्स के लिए, यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनको 100 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर यह डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नीलम कपूर के द्वारा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। स्पोर्ट मिनिस्ट्री यहाँ पर ये इस तरीके से चीजों को लेकर चलेगी ताकि हमारी कंट्री में जो टॉप एथलीट हैं उनको उनका टारगेट ये रखा जाए ताकि किस तरीके से ओलंपिक में आसानी से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टॉप्स रखा गया स्कीम का नाम भी, यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, यानी कि किस तरीके से एथलीट को हम लोग ओलंपिक तक पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से वहां पर मेडल जीतकर ला सकते हैं। 2020 के जो ओलंपिक होने वाले टोक्यो यानी कि जापान में, तो उनके लिए तैयारी चल रही है। बाकी का जो टारगेट है 2024 और 2028 के जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं उनके लिए भी यहां पर भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के साथ में ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी 2014 में लॉन्च की गई थी, और इसी के साथ में ये सोचने की कोशिश की जा रही है कैसे हम लोग अपने एथलीट हैं उनको कॉमनवेल्थ गेम या फिर एशियन गेम हर एक लेवल पर अपने खिलाड़ी को एक ऐसे लेवल पर ले जाकर हम लोग पहुंचा दे ताकि किसी भी गेम में वो पार्टिसिपेट करें तो वहां से कोई ना कोई मेडल जीतकर जरूर लेके आ रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अच्छे से फंडिंग की जाए, एक ग्राउंड लेवल पर ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाए ताकि हर एक इंसान हर एक बच्चा यहाँ पर आसानी से पार्टिसिपेट कर सके, और जिसके अंदर प्रतिभा है वो बाहर निकाल के उसकी प्रतिभा लाई जा सके और वो अच्छे से बिना किसी झिझक के पार्टिसिपेट करे हर एक गेम में। आगे बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। तो जो यहाँ आज का नेशनल पार्क है ये आप लोगों के सामने बात की जा रही है यहाँ पर चंदोली नेशनल पार्क के बारे में। तो लोकेशन कहां पर है? ये चंदोली नेशनल पार्क, ये नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है बात नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर बात करें यहाँ पर ये नेशनल पार्क जो स्प्रेड है यहाँ पर ये सतारा, कोल्हापुर और संगली, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना एरिया है यहाँ पर जो पर्टिकुलर इतने डिस्ट्रिक्ट है 3 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के ये फैला हुआ है। स्टेब्लिश किया गया था ये मई 2014 में, और इसके अलावा जो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था वो 1985 में इसको ये दर्जा दिया गया था। लोकेशन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन जो यहाँ पर है। बाकी बात करते हैं पॉलिटिकल रिवीजन के बारे में। तो पॉलिटिकल जो रिवीजन है इक्वलिटी वर्सेस यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या है दोनों में डिफरेंस, डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये आप लोगों को जाकर देखना है, लिंक जो है वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इक्वलिटी बिफोर लॉ की जो यहाँ पर बात की जा रही है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कहां से निकल कर आता है ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करें कौन सा आर्टिकल यहां पर बात करता है, अगर आप लोग यहां पर बात करें किस तरीके से फंडामेंटल राइट की जो यहां पर बात की जा रही है, तो ये आर्टिकल आप लोगों को बताना है सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से यहां पर ये आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड करार देना है और हाई कोर्ट कौन सा। तो ये इसको रोक के थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पढ़िएगा आसानी से, और क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि इस वीडियो में टोटल डिटेल में डिस्कस किया गया है, चीख चिल्ला कर गला फाड़ कर बहुत मेहनत लगी थी जब लेक्चर बनाए थे, तो डिटेल में यहां पर इसीलिए डिस्कस किया गया था ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। तो जाकर जरूर देखिएगा। बाकी बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक्सिम बैंक की जो यहां पर बात की जा रही थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, 10,000 से लेकर उसको 20,000 करोड़ तक का उसका जो आज के डेट में कितना वो पैसा दे सकता है उसको बढ़ाने की बात की गई थी। बाकी हम लोगों ने यहां पर देखा था साबरमती रिवर पर यहां पर एक फूलों से रिलेटेड शो यहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया था गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी के द्वारा। मिनिस्टर थे यहां पर नितिन गडकरी जी, जिनके द्वारा 9th इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनोग्रेट करने की बात की थी। प्राइम मिनिस्टर हैं ये थेरेसा मे, जो कि यहाँ पर काफी जद्दोजहद से गूंज रही हैं। हालांकि यहाँ पर इनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है, कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये नहीं आ रही है। हाँ, ब्रेक्जिट डील के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यहाँ पर
ये बोला गया था कि 5 लाख का यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे सेकंड जो झारखंड इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है, फिल्म फेस्टिवल रांची में। आगे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कर्नाटक के जो यहाँ पर स्विमर है, इनका नाम याद रखिएगा, श्री हरि नटराज, इनके द्वारा यहाँ पर जो जीते गए 7 गोल्ड मेडल। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं खेलो इंडिया के तहत। ठीक है, नेक्स्ट ये स्कीम थी यहाँ पर, ये स्कीम का नाम याद रखिएगा स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, तो इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी आप लोगों के बाद इसके बाद में होगा क्विज, जिसको आप लोगों को आंसर देना है। स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने था छोटा सा क्विज, जिसका आंसर भी आप लोगों ने देखा अच्छे से, हम लोगों ने ये इसको अटेम्प्ट किया। इसी के साथ में जो फर्स्ट यहाँ पर देखा हम लोगों ने, ये देखा इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया आप लोगों के सामने। बाकी इसरो के द्वारा 2 सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की जा रही है, डिटेल में जाना। डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो कि गुजरात में है, उसके बारे में जाना। मनरेगा के बारे में हम लोगों ने जाना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर एक यंगेस्ट जो इंडियन है वो किस तरीके से पीक को यहाँ पर अभी ये फतेह करके आए, उनके बारे में जाना। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के बारे में जाना, जो यहाँ पर इनोग्रेट करने वाले एक समिट को। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर जाना एकलव्य स्कूल्स के बारे में, और ये है आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को आंसर्स देते रहना है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो आगे देखा, ये न्यू फूड पैकेजिंग नॉर्म्स के बारे में जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो थी आप लोग, ये थी एनसीआर यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया उसके बारे में। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी, ये अम्ब्रेला स्कीम, 5 स्कीम के बारे में हम लोगों ने जाना हेल्थ से रिलेटेड। बाकी यहाँ पर 100 करोड़ फंडिंग देने की बात की गई है गेम्स के लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में जाना। और बाकी ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन, जो कि आप लोगों को जाकर करने, नीचे लिंक सबके मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये था आप लोगों का टेस्ट के आंसर जो कि लास्ट वीडियो में पूछे गए थे। आइए अब नजर डालते हैं आज के आंसर्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। तो बात करते हैं यहाँ पर स्प्रिट जो डिजिटल इंडिया की आप लोगों को देखने को मिलती है, उसको ध्यान में रखते हुए कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर कंप्लीटली पेपरलेस होने की बात की जा रही है, कौन सा हॉस्पिटल है ये। ठीक है, माउंटेनियर यहाँ पर कौन है, उनका नाम आप लोगों को बताना है, जिनके द्वारा यहाँ पर फतेह की गई है अभी सारी ऊंची ऊंची चोटियां, ये आप लोगों को बताना है। इसरो के द्वारा 2 सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की जा रही है। दोनों सैटेलाइट के नाम आप लोगों को बताना है। PSLV C44 यानी कि C44 से यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। बाकी जो यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज के बारे में, किस पर्सनैलिटी को ये दिया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें इस प्राइज के बारे में, तो ये किस ओकेजन पर यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। गवर्नमेंट ने कितने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने की बात की गई है। बाकी यहाँ पर एकलव्य मेडिकल जो यहाँ पर ये रेजिडेंशियल स्कूल है, ये कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो कौन है यहाँ पर आज के डेट में मिनिस्टर। तो यह टोटल आप लोगों के सामने क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पाया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर जरूर दीजिएगा। और आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।